कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, ऐसे ही अंधा होता है कि कहानी है कि एक लड़की बैंक में मैनेजर होती है और वो 6 में 5 लड़के पर फिदा हो जाती है। उस लड़का पर इतनी आशिक हो जाती है कि उसके मना करने पर, उसके परिवार वालों के मना करने पर वो लड़की उससे लव मैरिज कर लेती है। लव मैरिज करने के बाद लगभग 5 वर्ष तक वो साथ साथ रहते हैं। अंत में एक दूसरे में नहीं बनती है तो अंत में लड़की वो सुसाइड कर लेती है, फांसी लगा लेती है। नमस्कार, मैं हूं प्रेम, आप देख रहे हैं क्रांतक चैनल। ये जो वारदात हम बताने जा रहे हैं कि प्यार में अंधे होकर एक लड़की की जो कहानी है वो सत्य घटना है। ये कहानी जयपुर की है। जयपुर की रहने वाली एक सौरभ नाम की लड़की होती है। इसके पिता का नाम होता है हरिशंकर। सौरभ ये बहुत सुंदर होती है और पढ़ने लिखने में भी होशियार होती है और ये इतनी चतुर होती है, तेज होती है, बुद्धि की तेज होती है। लेकिन ये सौरभ प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कोचिंग के लिए जाया करती थी। जब कोचिंग के लिए जाया करती थी तो इसकी मुलाकात एक लड़का से होती है। उस लड़के का नाम होता है राशिद। राशिद भी खूब सुंदर था लेकिन उसके अंदर टैलेंट था और ये वाटर का काम किया करता था, सप्लाई का काम किया करता था। जो पानी की बोतल पैक होती है, थोड़ी छोटी पैकिंग करने के बाद ये बेचा करता था। सुंदर था, टैलेंट इतना था कि इसे देख करके जो सौरभ होती है इस पर फिदा हो जाती है, आशिक हो जाती है। प्रतियोगिता परीक्षा के दौरान ही इन दोनों में मुलाकात होती है। तो राशिद जो होता है इस लड़की से बातें करता है और लड़की इससे बातें करती है। यहां तक होता है कि इन दोनों में इंतहा प्रेम हो जाता है। घर वालों को जब पता चलता है, सौरभ के पिता हरिशंकर को जब पता चलता है कि मेरी बेटी एक लड़के से प्यार करती है, वो लड़का है मजहब का नहीं है, दूसरे धर्म का है, लेकिन वो लड़की न अपने पिता की बात मानती है न किसी और की बात मानती है, चोरी छुपे उस राशिद से मिलने जाती है। इसकी जब मुलाकात होती है तो राशिद इससे कहता है कि तुम हमसे कितना प्यार करती हो। तो वो कहती है कि हम तुम्हें दिल और जान से चाहते हैं। इधर दोनों में जीने मरने की कसमें खाई होती हैं, एक दूसरे को दिल और जान से चाहते हैं और लड़की भी ये कहती है कि हम तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकते हैं। एक दूसरे को इतना इंतहा प्रेम करते हैं। धीरे धीरे इनमें प्रेम प्रसंग यूं ही चलता रहा। सौरभ और राशिद दोनों चोरी छुपे एक दूसरे से मिलते थे, होटल में जाते थे, एक दूसरे को बुलाते थे, रातों रात गायब रहते थे। इतना इनमें प्रेम प्रसंग बढ़ गया कि एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसमें खाई थी। सौरभ जो होती है पढ़ने में बहुत तेज थी, बहुत होशियार थी। इसने कई एक टेस्ट निकाले और हर परीक्षा में ये पास गई। और जो वो लड़का होता है राशिद, ये 6वीं फेल होता है। क्या 6वीं कोई पढ़ाई होती है, लेकिन उसके टैलेंट, उसकी सुंदरता पर ये लड़की इतनी फिदा हो जाती है, इतनी फिदा हो जाती है कि घर वालों के मना करने पर भी नहीं मानती और ये शादी के लिए एक दूसरे को तैयार कर लेते हैं। दोस्तों, इसी बीच एक चीज और बताना चाहते हैं। जो ये लव मैरिज करते हैं, ये प्रेम का विवाह करते हैं, इनकी जिंदगी अधूरी होती है, कभी पूरी नहीं हो पाती। ये अधपर में एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी में ऐसी ही घटना घटी। धीरे धीरे इनमें प्रेम प्रसंग चलता रहा। दोनों प्यार में इतना परवान चढ़ जाता है, इतना परवान चढ़ जाता है कि जो लड़की होती है वो बिल्कुल नहीं मानती घर वालों की बात। उसके बाद 2016 में सौरभ की नौकरी बैंक मार्केटिंग के मैनेजर बन जाती है। बैंक में मार्केटिंग है उसमें मैनेजर बन जाती है बैंक की, और बड़ा खुशी से सब लोग रहने लगते हैं। इसी के चलते 2-4 महीना बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं। एक मंदिर के अंदर जाकर, आर्य समाज का मंदिर होता है, वहां जो आर्य समाज के लोग होते हैं, सौरभ उनसे मिलती है और कहती है कि हम शादी करना चाहते हैं। मेरे घर वाले इस चीज को पसंद नहीं है, लेकिन प्रेम में कोई भेद नहीं होता, हम शादी करना चाहते हैं। तो वहां के जो आर्य समाज के मंदिर में लोग रहते हैं उनकी शादी करवा देते हैं। शादी करवाने के बाद अब इनके रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो लड़का होता है उसे लेकर के अपने गांव आ जाता है। राशिद अपने गांव आ जाता है। गांव जब 2-1 साल रहते हैं, रहने के बाद उसकी नौकरी अच्छी खासी चल रही होती है। किसकी? सौरभ की नौकरी अच्छी खासी चलती है। इसी बीच सौरभ उससे कहती है कि गांव में हमें अच्छा नहीं लगता, ड्यूटी करने रोजाना जाना पड़ेगा, लेकिन एक काम करो, चलो पैसा है ही, कहीं फ्लैट खरीद लेते हैं। तो जयपुर में आकर के वो फ्लैट खरीदती है।
फ्लैट खरीदने के बाद वो वहां पर रहना शुरू कर देते हैं। जहां पिता का मकान था उसी मोहल्ले में आकर के वो फ्लैट खरीदते हैं और रहने लगते हैं बड़े प्यार से। रहने के बाद दोस्तों धीरे धीरे इनके प्यार में कुछ खटास पैदा होने लगी। उसके 2 साल बाद सौरभ को एक बेटी हुई, बहुत सुंदर बेटी थी। और धीरे धीरे समय यूं ही बढ़ता चला गया। लड़की 5 साल की हो गई। सौरभ की जो बेटी थी वो 5 साल की हो जाती है और ये बड़े प्यार से रहते हैं, लेकिन इनमें खटास पैदा हो जाती है। और जब खटास पैदा होती है तो कहते हैं कि दूध फट जाता है। अगर खटाई दूध में डाल दी जाए तो वो फट जाता है, अलग अलग हो जाता है। यही असर इन दोनों का होना शुरू हो गया। सौरभ पैसा पैदा करती थी और वो कुछ पैदा नहीं करता था, इसलिए दोनों में इतना मतभेद हुआ कि एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, एक दूसरे से नफरत करना शुरू कर देते। पहले इतना इंतहा प्रेम था, फिर इतनी नफरत हो गई। जो उसकी लड़की होती है सौरभ की 5 साल की, अपने पिता की बात मानती है, सौरभ के पास नहीं आती तो उसे और लंबी ठेस आने लगी। जब उसे और ठेस बढ़ गई तो एक दिन ये दोनों लोग किसी पार्टी से आ रहे थे। आने के बाद जब कमरे में उस बेटी को अपने पास लिटाना चाहा सौरभ ने, लेकिन वो बेटी भी इनकार करके अपने पिता के पास भाग गई। पिता के पास जब चली जाती है तो उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि अब जिंदगी हम जीने लायक नहीं है, हमारा कोई सहारा नहीं। एक 5 वर्ष की बेटी वो भी मुझे छोड़ के जा रही है। तो जिंदगी से तंग आकर उसने एक सुसाइड नोटिस लिखा है और उसमें लिखा साफ साफ मरने से पहले कि अपने पति की तकलीफ आकर के, पति से परेशान होकर के मैं अपनी आत्महत्या करने जा रही हूं। मेरी एक 5 वर्ष की बेटी है, वो भी मुझे छोड़ करके अपने पिता के पास जा रही है। मैंने अपनी मर्जी से विवाह किया, मेरे पिता ने बार बार मना किया लेकिन मैं नहीं मानी, उसका नतीजा आज मुझे मिल रहा है। इसके बाद में उसने 2 अक्टूबर को उसी कमरे में और फांसी बना करके और उस फंदे पर लटक जाती है, अपनी आत्महत्या कर लेती है। ये कहानी जब पुलिस को मिलती है कि सौरभ ने फांसी लगाई है तो फौरन मौके पर पहुंच जाती है। लेकिन उसके पिता जो हरिशंकर होते हैं वो कहते हैं कि हमारी बेटी ने न मान करके एक 6वीं पास लड़के से शादी की जो को पढ़ने में कुछ नहीं होता। मेरी लड़की बैंक में मैनेजर थी, अब होना तो वो हुआ, लेकिन मेरी बेटी ने मेरी बात नहीं मानी। मेरा दामाद था, उसने मेरी बेटी को जिंदगी से जुदा कर दिया, मेरी लड़की को मुझसे छीन लिया। तो इस कहानी को सुनाकर के मेरा उद्देश्य यह है कि जो प्रेम विवाह करते हैं, किसी की बात नहीं मानते हैं, वो अंत में दर दर भटकते हैं। बेशक घर से भाग जाएं, लेकिन अंत में उन्हें इतनी मुसीबत मिलती है कि कोई उन्हें गले नहीं लगाता, कोई ठिकाना नहीं देता। अंत में उन्हें मरने की सूझती है। पहले तो विवाह करते हैं, फिर अलग अलग दोनों भाजते हैं। बस यही कहानी सुनाने का मेरा उद्देश्य था। किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को टॉर्चर करना नहीं, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए।